आर्ट सैर करते हैं चिंची की, और इतना प्यारा चिंची, इस पे इतना अच्छा ट्रक आर्ट हुआ है ना। और मैं घर आ गई हूँ, घर आते ही पता चला, आपको पता है मैं रोज़ जाती हूँ कंप्यूटर क्लास लेने, तो कि शाम को एक जगह एंगेजमेंट फंक्शन है। तो आते साथ ही जी आज भी लेट थी, तो अब समझ नहीं आ रही थी क्या पहने एंगेजमेंट फंक्शन पे। गर्मी भी है, लेकिन ज़ाहिर है फिर एक फंक्शन होता है, आप सिंपल से कपड़ों में चले जाएं लॉन के, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने और मेरी बेटी ने जाना है, तो मैं उसके लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी कि क्या पहने क्या ना पहने। अब वैसे मैं बहुत चोर हूँ कहीं जाने की, बहुत कम जाती हूँ कहीं भी जाना हो ना, तो लेकिन ज़रूरी जाना था, तो मैंने कहा चलो आपको ना पहले मैं ड्रेसेस दिखा देती हूँ। ये मैंने ईद पे बनाए, तो एक दफ़ा पहन के ऐसे ही हैंग हुए थे ना कपड़े, तो मैंने सोचा चलें आपको भी मैं दिखाती हूँ डिज़ाइनिंग वगैरह ड्रेसेस की। और ये शर्ट जो है वो मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवाई थी, सफ़ायर की ही शर्ट है। मैं आपको एक असल में ये चीज़ दिखाना चाह रही थी कि शर्ट्स पता ये कितने की है। असल में ये 10,000 की थी और मुझे डिस्काउंट पे 5,000 की मिली। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, क्या है इसमें, अगर आप मार्केट जाएं, अब हर शहर में पठान बैठे हुए हैं, पठान इतना कपड़ा लेकर बैठे हुए हैं, इतना अच्छा कपड़ा, आप ऐसा डिज़ाइन किसी दर्जन से भी सिलवा सकती हैं। आपको इतनी ईजी, मतलब ये आपकी शर्ट 2-2.5 हज़ार में तैयार हो जाएगी ना। इस पर कोई मतलब लेस भी कोई इतनी ख़ास नहीं लगी हुई, लेस मैं आपको इसके दिखा रही हूँ। और ये गला तो कोई भी बना सकता है इजीली। और मैं वैसे भी लूज़ शर्ट्स स्टिच करवाती हूँ, लूज़ से ही है, और लूज़ आराम से, कोई भी फिटिंग में ज़रा मसला होता है, लेकिन जब आप लूज़ कपड़े पहनते हैं तो आपको फिटिंग का कोई इशू होता ही नहीं है ना। तो ये मेरी मस्टर्ड शर्ट, और साथ ही ट्राउज़र मैंने ऑफ वाइट ही रखा था, क्योंकि इसका वैसे भी ऑफ वाइट ही था जो मैंने सफ़ायर से बाय की थी, सिर्फ शर्ट ही मंगवाई थी। तो और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा मैं सर पर लेती हूँ क्योंकि, तो इसलिए मैं इसका बॉर्डर बनवाती हूँ जो मैं सर पे लेती हूँ ना उस साइड से। चारों तरफ नहीं लगवाती, चारों तरफ मैं बारीक सी लेस लगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं मतलब अगर आपने बहुत महंगी सी लेस लगवानी है वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो पूरा दुपट्टा आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको चारों तरफ इतनी कॉस्टली लेस लगवाने की। तो कपड़े बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दुपट्टे पे इतना पैसे लगा दें। तो ये दुपट्टा बहुत एलिगेंट, बहुत क्लासिक लगता है पहन के। मैं नीचे भी मैंने एक पट्टी लगवाई शॉकिंग पिंक, और ऊपर मैंने इसके कंट्रास्ट में, मतलब इसे मैंने इसको दुपट्टा सेट करवाया, और ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही एलिगेंट और क्लासिक लुक आती है पहन कर ना। कपड़े ज़रूरी नहीं आप बहुत महंगे पहने, कपड़े अच्छे पहने और अपने बजट में पहने। ठीक है, ये गरारा मेरी बेटी का जो उसने चूज़ किया है, और ये गरारा भी मैंने खुद ही स्टिच करवाया था। अगर मैं लेने गई मार्केट से, यकीन करें ब्रांड्स पर और शॉप पर आपको 6-7 हज़ार का पड़ रहा था ये ना। तो मैंने सोचा मैं खुद ही स्टिच करवा लेती हूँ। तो ब्लैक उसको चाहिए था, उसने मुझे डिज़ाइन दिखाया, तो और मैंने वैसा ही स्टिच करवा लिया। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन है ये, मैंने ज़रा इसको काफ़ी, इसमें घूम है इसके गरारे में, तो एक ब्लैक लेस लगी हुई है इसके ऊपर। और ये तकरीबन मुझे ये गरारा 4,500 का मतलब रेडी हो गया था। ये इसकी लेस बहुत अच्छी। मेरी बेटी को ज़रा इतने हैवी और भड़कीले कपड़े पसंद नहीं हैं, और उसने कहा था कि मम्मा बस मेरा सिंपल सा ही हो। फुल स्लीव्स पहनती है वो, तो फुल स्लीव्स बनवा ली थी, और सिंपल सा ये गला है, गोल ही गला उसने बनवाया था। दुपट्टा इसका ब्लैक भी है और गोल्डन भी आज। तो फिर मैंने अब ये खैर दुपट्टे दोनों निकाल दिए थे, इसको जो उसका दिल करेगा। ब्लैक तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, चारों तरफ एक बिल्कुल बारीक सी लेस लगी हुई है, और ये सिंपल सी ही शर्ट रखी थी। सिंपल बच्चों के अच्छे लगते हैं कपड़े, बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। और ये गोल्डन दुपट्टा मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ, ये बना बनाया ही लाहौर से ही मेरी बेटी लेकर आई थी, और ये अच्छा लगता है, हल्के से मतलब फंक्शन वेयरिंग है ज़रा। और ये भी मेरे एक दफ़ा ही मैंने पहनकर हैंग की हुई थी शर्ट की डिज़ाइनिंग, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है इस शर्ट की ना। ये इसको टेलर बोलते हैं बोट नेक गला, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है ये, बिल्कुल स्ट्रेट ना। तो मैंने आपको खोल के इसलिए दिखाया कि लग रहा था कि गला ही नहीं है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। चाहे तो आप बहुत लॉन्ग शर्ट सिलवा सकती हैं, मैं नॉर्मल सी ही पहनती हूँ, तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है। कोई भी कपड़ा सस्ता सा हो, आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है पहने हुए भी। पर्पल पट्टी काफ़ी सारी थी, तो मैंने इसमें डिज़ाइनिंग करवा ली, गले से लेकर स्लीव्स तक इसकी डिज़ाइनिंग है, और लेस भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये मैंने गले पर और लगवाई हुई है ये लेस ना। तो बहुत प्यारी सी हल्की फुल्का सा ये सूट है, कलर भी इतना कूल कलर है इसका, पर्पल और पिंक। तो ये मैंने कहा थोड़े से मेरे ड्रेसेस जो नज़र आए, मैंने कहा आपको मैं इनकी डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। इसके बाद ये आम आए रखे थे, लोधरा से ही आम आए हैं स्पेशल। तो ये 25 को ही खुलनी थी, उस दिन भी नहीं पके थे, 26 को भी नहीं पके थे। आज बहरहाल मैंने कहा इसको खोल लेती हूँ, इतनी खुशबू सारे घर में हो रही थी, मैंने कहा ये ख़राब ही ना हो जाए।
लोधरा से आए हुए हैं, ये अली तरीन जहांगीर तरीन का बेटा है शायद, उसका कोई बाग होगा, उनके बागात होंगे, उनके बागों के ये आम है। बहरहाल जो भी है किसी का गिफ्ट था ये, तो फिर मैंने आज सारे निकाल कर रखे। आम अच्छे हैं लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने 2 दिन के बाद निकाले हैं, शक्ल से तो नहीं लग रहे, लेकिन जब मैं इनको वॉश करने लगी ना तो मुझे लगा कि ना जैसे ना कि ज़रा मैंने लेट निकाले हैं, मुझे ज़रा पहले निकाल लेने चाहिए थे ना। लेकिन फिर भी ख़राब तो कोई नहीं निकला। बस आम तो ज़ाहिर है जैसा भी हो, हम तो आम खाते हैं, बस आम का इतना शौक़ है हम सबको आम खाने का। तो खैर ये खुशबू बहुत अच्छी थी, जो सा आम है ये, तो ये फिर मैंने खैर सारे निकाल के वॉश कर लिए थे। मुझे समझ नहीं आता ये हर आम पे टैग क्यों लगाते हैं, पता नहीं, मैं सोचती रहती हूँ वैसे कि हर एक आम पे इतनी मेहनत करना। बहरहाल याद था आज का व्लॉग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।